बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम पढ़ने लगे हैं द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी कॉइल को बजाय कंडक्टर के जो एक रॉड पे या एक तार पे मुश्तमिल हो, उसकी बजाय जब हम एक कॉइल को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, यानी कि वो कॉइल जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे मूव करता है और उसमें जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो किस तरह पैदा होता है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी कंडक्टर को जिसमें से करंट गुजर रहा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो है वो एक फोर्स उसके ऊपर अमल करती है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी जो है चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ अमल करती है और किस तरह जो है उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, यानी कि वो कॉइल किस तरह मूव करती है। अब देखते हैं, देखें इस शक्ल में हमारा जो करंट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं तो हमारे करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। अब देखें, जो नॉर्थ से साउथ हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, वो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, तो अब इसमें दोनों लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो फील्ड पैदा होगी या फोर्स जो पैदा होगी इनके ऊपर, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर होगी। और लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की मदद से हमें पता है कि जब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो जो फोर्स इनके ऊपर एक्सर्ट हो रही होती है उसकी डायरेक्शन इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ही हमारी जो कॉइल है उसमें से करंट गुजरेगा तो अब ये दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर हैं, तो इसके ऊपर जो है वो एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, यानी कि एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ अमल करेगी इस एक साइड के ऊपर। इसी तरह करंट जैसे ही आगे गुजरेगा और यहाँ PQ से पहुँचेगा तो अब देखें इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। ये पहले करंट की डायरेक्शन इस सिमत थी, अब देखें करंट की डायरेक्शन जो है वो इस सिमत हो गई है। तो पहले फोर्स ऊपर की तरफ अमल कर रही थी, अब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अमल कर रही है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अमल करेगी। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक F ऊपर की तरफ और दूसरी जो है वो फोर्स नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड अमल कर रही है। तो हम जानते हैं कि जब एक जिस्म पे दो मुखालिफ फोर्सें अमल करें, एक ऊपर की तरफ अमल करे और दूसरी नीचे की तरफ अमल करे, दोनों की डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट हो, तो वो एक कपल बनाते हैं और टार्क प्रोड्यूस होता है। और टार्क क्या होता है, टर्निंग इफ़ेक्ट होता है। मतलब ये है कि दोनों जब फोर्सेस इस पे अमल करेंगी तो ये कॉइल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। इस तरह इस टार्क की मिकदार जो है वो बढ़ती जाएगी अगर हम इसके फैक्टर्स जो है वो जो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं उनको बढ़ाते जाएं। जैसे देखें, अगर इसमें से करंट की मिकदार को जो है वो हम इंक्रीज़ कर दें तो इसकी जो टर्निंग इफ़ेक्ट है यानी कि टार्क है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टार्क जो है वो इन अवामिल पे डिपेंड करता है, NIAB। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N यानी कि नंबर ऑफ़ कॉइल्स के। अगर ये नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो इसमें करंट जो है वो ज़्यादा पैदा होगा और इसी तरह उसका टार्क जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करेगी। इसी तरह अगर हम इसमें से करंट की मिकदार बढ़ा देते हैं तो इसमें जो टर्निंग इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरह एरिया, अगर हम इस कॉइल्स का एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं तो उसमें से देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा गुजरेंगी और इनकी वजह से जो उसके ऊपर टर्निंग इफ़ेक्ट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह है B, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला यूज़ करेंगे
तो उसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो हम इसको सम अप करते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉयल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो दो फोर्सेस अमल करती हैं। एक अपवर्ड फोर्स अमल करती है एक साइड पे, और दूसरी जो है वो डाउनवर्ड। तो इन दो मुखालिफ फोर्सेस की वजह से क्या पैदा होता है, टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, और जो ये रेक्टेंगुलर कॉयल है ये मूव करना शुरू कर देती है। और इस टार्क की मिकदार जो है वो इन अवामिल पे डिपेंड करती है। अगर इन अवामिल को जो है हम बढ़ाते जाएं तो इसी तरह जो पैदा होने वाला टार्क है वो बढ़ता जाएगा और उसकी मूवमेंट जो है वो तेज़ होती जाएगी। ये टार्क या ये जो हमारे पास फिनोमिना है इसको हम एसी जनरेटर में और डीसी मोटर्स में भी यही इस्तेमाल होता है, और आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि डीसी मोटर्स में ये किस तरह इस्तेमाल होता है और एसी जनरेटर में जो है वो हम इस फिनोमिना को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो करंट प्रोड्यूस करते हैं।